अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये हरूफ तहज्जी लिखने का अगला एपिसोड देखिए, जिसमें हम मीम से शुरू करेंगे। मीम को हरूफ से जोड़ते वक्त तो उसकी बनने वाली जो शक्लें हैं बदलती हुई, उस पर हमको ध्यान देना है। यहाँ मैंने अभी 4 शक्लें लिखा हूँ, जिसमें एक मोहम्मद लफ्ज़ जोड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर मीम का जो नुक्ता आपको ऊपर की जानिब नज़र आएगा, जो गुंडी जिसे कहते हैं। और जब मैंने मीर और मद लिखा हूँ तो उसको उसके उल्टा किया हुआ है, यानी वो मीम के लिए जो हमने नुक्ता बनाया था वो नीचे की जानिब चला गया और लकीर ऊपर नज़र आती है। जैसे कमतर लफ्ज़ है, मीर है और मद यहाँ पर जोड़ते हो। जब हम माँ लिखते हैं तो उसे 2 तरीके लिखने के। एक मीम का जो गुंडी जिसको बोलते हैं, उसको ऊपर बारीक लिया जाता है, गोल शोशे की तरह। अब यहाँ पर मैंने कमी लफ्ज़ लिखा हुआ, जिसको याय जोड़ा गया, काफ और मीम ये दरमियान में आए हैं, दोनों 2 हुर्फ के। यहाँ पर मैंने माँ दूसरे तरीके से लिखा हूँ और बलम एक लफ्ज़ लिखा हूँ, जिसको मीम पूरा जोड़ा गया है। अब ये एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं, कमीन गाह। यहाँ पर मीम को दरमियान में देखिए किस तरह जोड़ा गया, एक शोशा लगाया गया उसको हल्का सा, जबकि वो शोशा नहीं है, वो उसको लिखने का एक तरीका है। यहाँ पर मैं हमदम ये लफ्ज़ अलग अलग लिख रहा हूँ, जबकि हमदम को आप एक साथ भी लिख सकते हैं, मीम को दाल जोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इसकी शक्लें बताने की मीम की, कि आखिरी में मीम किस तरह जोड़ा जा सकता है। यहाँ जम लफ्ज़ है या अब यहाँ पर एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं, शमीम। यहाँ पर 2 मरतबा मीम का इस्तेमाल हुआ है। एक मीम दरमियान में आया हुआ है और दूसरा आखिर में मुकम्मल तौर पर। यहाँ पर मीम को एक शोशा जोड़ के याय बताया गया है। अब एक लफ्ज़ है ज़मीमा। ज़मीमा ये लफ्ज़ आप पढ़ते हैं। यहाँ पर मीम 2 तरह से है और दोनों भी मरतबा अधूरा मीम इस्तेमाल किया गया है, जिसको एक जगह है जोड़ा गया है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मादर इल्मी, जैसे हम लिखते हैं। यहाँ पर मीम लिखने का एक दूसरा तरीका, अव्वल मीम किस तरह लिया जा सकता है और दरमियान में मीम को कैसे जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर ही बताया गया है। एक लफ्ज़ है मारवा। यहाँ पर स्टार्ट में मीम जैसे मादर इल्मी में लिखने का तरीका अलग लिया, और यहाँ पर मारवा उस सूरत में भी लिखा जा सकता है। मादर इल्मी में ये मीम इस्तेमाल हो सकता है और मारवा में वो वाला मीम भी लिख सकते हैं। उसके नीचे मकसद लफ्ज़ लिखा हुआ था। अब आइए आप नून की जानिब। नून आखिर में मुकम्मल तरह कैसे जोड़ा जाता है, फ़न है, मन है, इनको ये मुकम्मल नून आखिर में जोड़ा गया है। स्टार्ट में जब नून लेंगे आप शुरुआत में, तो एक गोल शोशे की शक्ल में, जैसे ना, नी। अब नी के वक्त लिखते वक्त देखिए नून के तरीका लिखने का किस तरह है, और नो लिखा हूँ मैंने उस वक्त नून का शक्ल देखिए आप। जब नीब लिखा हूँ उस वक्त नून की शक्ल देखिए कैसे बदलती रहती है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ निगाह। यहाँ पर ये नून इस तरह बताया गया है। दूसरा एक लफ्ज़ है निकाह लिखते हैं हम अक्सर, वहाँ पर भी देखिए नून की शक्ल कैसी बदल रही है। अब यहाँ एक है लफ्ज़ है नब्ज़। ये नून स्टार्ट में आया, वहाँ शोशे की शक्ल में किस तरह लिखा गया। फिर लफ्ज़ नफ़ा है। नफ़ा लिखते वक्त देखिए जैसे निकाह पर लिखे थे हमने उस सूरत में। यहाँ पर एक लफ्ज़ नुकसान, उस वक्त लिखने का तरीक़ा नून को जोड़ने का, और आखिरी में नून मुकम्मल लिखा गया है। फिर यहाँ है बंद। वहाँ पर नून को मैंने थोड़ा बड़ा शोशा लेके बताया ताकि उसमें खूबसूरती नज़र आए। यहाँ पर अंदर लफ्ज़ लिखा हुआ है। एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं नदारत। यहाँ पर नून किस तरह जोड़ा जाता है और दाल की शक्ल कैसी रहती है, ये दोनों चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पर है मैंने लिखा नीम, यह शोशा उल्टा बताया। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सनम लफ्ज़। यहाँ पर नून किस शक्ल में आया इसे देखिए आप। अभी हम लिख रहे हैं गुंदुम। यहाँ पर नून लिखने का, और नून दरमियान में आया तो गाफ को किस तरह जोड़ते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ नल।
अब नून को एक और शक्ल है सिर्फ आड़ी लकीर की, जैसे नज्म, नजमा। इस सूरत में जब नून इस्तेमाल होता है तो एक ये तरीका है नून को जोड़ने का, पहले स्टार्ट में अगर आता है तो। अब यहाँ पर एक लिख रहा हूँ मैं, नफीस लफ्ज़ है। यहाँ पर नून स्टार्ट में आया है, नज्म में किस तरह लिखा है और नफीस में देखिए और नल में देखिए, तीनों में अलग अलग फ़र्क है। नीम में अलग लिखा है तरीका, या निज़ाम। अब अगला हर्फ है वाव। वाव जब स्टार्ट में आता है तो अकेला खुद पूरा मुकम्मल नज़र आता है, जैसे वाह है और वाह। पहला वाह की मानी होता है खुला हुआ होना, खुला हुआ। फिर ये वन लिखा हुआ है। यहाँ वकील, ये पहले वाव जब जोड़ा जाता है तो जोड़ता नहीं बल्कि वो अलग से लिखा जाता है। वाव की ये शक्ल देखिए, वज़न। दरमियान में वाव आ रहा है तो इसको अगर अलिफ है तो अलिफ को जोड़ता नहीं है, तो ओ या बो, या आखिरी में जैसे लिख रहे हैं पो, इन पे को जोड़ा गया। यहाँ लाम की तरह हमने पे को लंबा खींचे हुए है। यहाँ पर लफ्ज़ है लो, को, इन दोनों इनको जोड़ा जा सकता है। लफ्ज़ गोल। अब इन शक्लों को ख़ास तौर से याद रखना कि वाव मुकम्मल लिखा जाएगा, चाहे जोड़ा जाए चाहे अलग से लिखा जाए या पहले लिखे जाए, तो यहाँ वाव की पूरी शक्ल आएगी। उसको तोड़ा नहीं जाता, सिर्फ उसको दूसरे हुर्फ आधे जोड़े जा सकते हैं, जैसे जमा, करो, मरो। ये हुरूफ जो है इस टाइप के लिखे जाते हैं और इनकी शक्लों में कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे एक लफ्ज़ है निर्वाण, इसको नजात के मानी में लिया जाता है। हिंदी लफ्ज़ से आया हुआ है, हिंदी ज़बान से। फिर लिख रहा हूँ मैं मुरव्वत। हर जगह बीच में हो, आखिरी में हो या पहले हो, वाव पूरा अपना मुकम्मल शक्ल के साथ रहता है। यहाँ है मतरूक, यानी तर्क किया हुआ। यहाँ पर भी देखिए आप लफ्ज़